सॉरी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओए सुन, मेरी रिंग ढूंढने में मदद कर। यहीं कहीं गिर गई होगी जब मैं तुझसे टकराई थी। कबीर, कबीर, कबीर। क्या? क्या तुम प्लीज अपने गाने सुनना बंद करोगे और मेरे साथ रिंग ढूंढने में मदद करोगे जो कि तुम्हारी वजह से गुम हो गई। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गानों में नहीं होता तो ना ही मेरा बैग गिरता, ना ही उसमें से रिंग गिरती। मगर तुमने रिंग अपने बैग में रखी ही क्यों? नहीं मतलब रिंग तो उंगली में पहनने के लिए होती है ना। क्योंकि मेरे को मेरी रिंग ढीली थी तो मुझे था कि मैं कॉलेज से जाते हुए उसको टाइट करवा दूंगी, तभी मैं उसको आज लेके आई थी और मैंने बैग में रखी थी। तो तुम बिना कुछ पूछा मेरे साथ रिंग ढूंढोगे? अच्छा ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, अब तक तो रिंग शायद किसी ने उठा ली होगी। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, रिंग यहीं कहीं गिरी है। याद है मतलब? तुमने रिंग गिरते हुए देखी थी? अरे नहीं, मतलब कि मैं क्लास में एंड में निकली थी और उसके बाद क्लास में तुम ही थे अकेले, और उसके बाद तो कोई आया नहीं। और जब मैं कैंटीन गई, कैंटीन में तो मेरे बैग में रिंग नहीं थी, और उससे पहले जब मैं क्लास में थी तब तो मेरे बैग में ही रिंग थी। तो इससे तो दो पॉसिबिलिटीज़ ही बनती हैं, या तो रिंग बैग में होनी चाहिए या तो रिंग क्लास में ही गिर गई है कहीं पे। ठीक है। अच्छा रुक, देख, तू यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे हम टकराए, और यहाँ पे मेरा बैग गिरा था और मेरे पीछे वाली पॉकेट से रिंग यहीं पे कहीं पे गिरी होनी चाहिए। यार ऐसे कैसे हो सकता है? रिंग यहीं पे कहीं पे गिरी होगी। तुम ढूंढो, बस मिल जाएगी। ठीक है। कोई रिंग नहीं मिलने वाली, मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। नहीं, मिल जाएगी, तुम बस ढूंढो। तो घर चली जा कायरा, कोई रिंग नहीं मिलने वाली, मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। अरे मिल जाएगी, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं अगर अच्छे से ढूंढो तो। अच्छा, कैसे पता? मुझे तो नहीं मिले आज तक। और वैसे भी एक रिंग ये नहीं खरीद लेना। कौन सा बॉयफ्रेंड ने दी थी जो इतनी टेंशन ले रही हो? नहीं, तुम बस ढूंढो। तो क्या डायमंड की थी? नहीं, तुम इमोशन समझते हो, इमोशन। उस रिंग से मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं। कॉफ़ी। थैंक यू। चल अब ज़्यादा टेंशन मत ले, कॉफ़ी पी ले, फिर चल के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देंगे। रिंग की डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उन्हें मिलेगी तो बता देंगे। और क्लास ग्रुप में भी मैसेज डाल देंगे, अगर किसी को मिलेगी तो बता देगा। वैसे तेरे क्या इमोशन जुड़े हैं इस रिंग से? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं।
वो मेरी मम्मी की रिंग है। तो अगर रिंग नहीं मिली तो मम्मी मारेगी क्या? नहीं डांटेगी? नहीं नहीं। तो फिर किस बात की टेंशन है? जाके बता देना मम्मी को कि रिंग खो गई। क्या हुआ? मेरे पापा डीसीपी थे और मेरी मम्मी डॉक्टर थी। दोनों ही अपनी जॉब को लेके बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे। जहाँ दूसरों के पेरेंट्स उनको लोरियाँ सुनाते थे, मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल्स और शूट आउट के किस्से सुनाते थे। मेरे पापा ने एक बार एक मंत्री के बेटे का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में अनऑफिशियल एनकाउंटर कर दिया। तो फिर उस मंत्री ने पापा से बदला लेने के लिए मेरे पापा, मम्मी और दादी को मार दिया। लेकिन फिर उस मंत्री को भी उसका कर्मा मिला और फिर वो भी अपने बेटे की तरह एक काउंटर में मारा गया। उसको उसी के किसी साथी ने एक्सपोज कर दिया। उसके बाद से मुझे सिर्फ मेरे दादाजी ने ही पाला है, लेकिन 2 साल पहले वो भी गुजर गए। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ, जो भी गम आए, उन्हें मेरे साथ बांटने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरे परछाई के। अंधेरा ज़्यादा हो तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। मेरा भी कोई नहीं है तुम्हारी तरह। जब दूसरों को अपने पेरेंट्स के साथ देखता हूँ तो लगता है कि काश कोई मेरा भी होता। मुझसे भी कोई पूछता कि तू ठीक तो है ना, तूने खाना खाया कि नहीं। अरे मैं हूं ना, मैं तुझसे पूछूंगी। और वैसे भी अब तो हम दोस्त बन गए हैं, है ना? मैं चॉकलेट लेने जा रही हूँ, खाएगा? भैया एक चॉकलेट। चले? क्या हुआ? अरे मिल गई? कहाँ से मिली? हाँ, मेरे बैग में ही थी। बैग की साइड पॉकेट फटी हुई थी तो वहाँ से आगे वाली पॉकेट में आ गई थी, तो मुझे पता नहीं लगा और अभी मैंने देखा बैग में ही थी। चल सही है, मिली तो सही। हाँ देखा, मैंने बोला था ना, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, जो ढूंढते हैं वो मिल ही जाता है। चल ठीक है, मैं घर जाती हूँ यार, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब घर जाके थोड़ी रेस्ट करूँगी। ओके बाय। ठीक है।